तो उन्होंने भी एक सपना देखा, वो पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने। तो उनके सम्मान में ही हम लोग आज के दिन को 5 सितंबर को, चूंकि उन्होंने अपने बच्चों से एक बार बोला था, उन्होंने भाषण दिया था और ये विश जाहिर किया था, ये इच्छा जाहिर किया था कि हमारे जन्म दिवस को आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। क्यों मनाएं? ये कहने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि लोग ये जाने और पहचाने कि एक शिक्षक भी राष्ट्रपति बन सकता है, एक शिक्षक भी राष्ट्रपति बन सकता है। उस समय का वो समय ऐसा था जब आम आदमी को मौका नहीं मिलता था वहां तक पहुंचने का, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम बने हैं तो लोग हमें जाने पहचाने। इस हिसाब से लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा, काम करने की प्रेरणा आएगी, मेहनत करने की प्रेरणा आएगी कि अगर हम चाहें तो शिक्षक होते हुए राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा एग्जाम्पल भी हमें देखना होगा, उसका दूसरा पहलू भी देखना होगा। एक शिक्षक राष्ट्रपति बनना चाहता है, एक मजदूर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, चाय पीने वाला प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में प्रमोट करना चाहता है। खास बात तब होगी जब कोई राष्ट्रपति अपना पद छोड़े और शिक्षक बनने को तैयार हो जाए। अपना पद छोड़ने के बाद इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे सम्मानित राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति का पद छोड़ा और उसके बाद फिर से शिक्षण के कार्यक्रम में आ गए और उनके प्राण भी तब निकले जब वो बच्चों का क्लास ले रहे थे। बड़ी सुंदर जिंदगी है। इसलिए हम सभी लोगों को और आपको ये सीखने और समझने की बात है कि हम जहां भी कहीं भी हों, हम अगर 100% 100% अपना देते हैं और मेहनत करते हैं तो कोई भी टारगेट हमसे अछूता नहीं रह सकता। हम अगर मेहनत करेंगे, विजन मिशन और फोकस रखेंगे तो हम उसको पा सकते हैं। साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे बच्चों कि स्कूल का हर दिन आप लोगों के लिए होता है। सरकार जो भी मैंडेटरी रूल्स बनाती है वो बच्चों के लिए बनाती है, वो चाहे एमडीएम हो, चाहे सफाई हो, चाहे हमारा 9 बजे का टाइमिंग हो, चाहे प्यून का आना हो। इस स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें बच्चों के ओरिएंटेशन के लिए और उनके इर्द गिर्द घूमती है। साल भर में सिर्फ यही एक दिन है 5 सितंबर जो शिक्षक को समर्पित है। तो हमारा दायित्व बनता है, हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हमने लाइफ में जिन भी शिक्षकों से अगर कुछ सीखा है, और कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा शिक्षकों से, अगर कुछ पॉजिटिव सीखा है तो हम अपना एक दिन उनके लिए डेडिकेटेड करें और उन्हें सम्मान दें। ठीक है? तो अब हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में सबसे पहले तो राष्ट्रगीत गाएंगे, इन्हें फूल अर्पित करेंगे और प्रसाद भी आया है, प्रसाद भी लेंगे और फिर छोटा मोटा प्रोग्राम, क्योंकि पहले से कोई आयोजन नहीं था, तो आप लोगों में से कोई अगर कोई गाना गाना चाहे, कोई चुटकुला गाना चाहे तो ऐसे जितना अगर हम लोग कर सकते हैं तो करेंगे। थैंक यू। सर की बातों ताली बजाओ।